हंसू तो बेख्तियार होते हैं, उन पे किसी का जोर नहीं होता, लेकिन हम कमजोर नहीं पड़ सकते, वरना खाला हमें देख के अपनी हिम्मत तोड़ देंगी। ठीक कह रही हैं आप, लेकिन सिकंदर भाई खुद से कहीं नहीं गए। ये सोच सोच के मेरा दिल बैठा जा रहा है। तुम ठीक कहते हो, क्या पता ऐसा ही हो। यही तो पता नहीं चल रहा अदनान कि वो कहाँ चला गया। मैं कब से उसका नंबर ट्राई कर रही हूँ, मतलब है कि टीपू भाई कब से उसका नंबर ट्राई कर रहे हैं, लेकिन कॉन्स्टेंटली बंद जा रहा है। ओ ऐसी, ये तो बहुत परेशानी की बात है। परेशानी की बात तो है। खैर आप बताएं, आप ठीक हैं? या शाइस्ता, इतनी देर लगती है क्या नाश्ते में? अब ले भी आओ। लाई अम्मी। अरे भाई, कब से भूख लग रही है, इतनी देर लगाती है लड़की। हंसू तो बेख्तियार होते हैं, उन पे किसी का जोर नहीं होता, लेकिन हम कमजोर नहीं पड़ सकते, वरना खाला हमें देख के अपनी हिम्मत तोड़ देंगी। ठीक कह रही हैं आप, लेकिन सिकंदर भाई खुद से कहीं नहीं गए। ये सोच सोच के मेरा दिल बैठा जा रहा है। हंसू तो बेख्तियार होते हैं, उन पे किसी का जोर नहीं होता, लेकिन हम कमजोर नहीं पड़ सकते, वरना खाला हमें देख के अपनी हिम्मत तोड़ देंगी। ठीक कह रही हैं आप, लेकिन सिकंदर भाई खुद से कहीं नहीं गए। ये सोच सोच के मेरा दिल बैठा जा रहा है। तुम ठीक कहते हो, क्या पता ऐसा ही हो। यही तो पता नहीं चल रहा अदनान कि वो कहाँ चला गया। मैं कब से उसका नंबर ट्राई कर रही हूँ, मतलब है कि टीपू भाई कब से उसका नंबर ट्राई कर रहे हैं, लेकिन कॉन्स्टेंटली बंद जा रहा है। ओ ऐसी, ये तो बहुत परेशानी की बात है। परेशानी की बात तो है। खैर आप बताएं, आप ठीक हैं? या शाइस्ता, इतनी देर लगती है क्या नाश्ते में? अब ले भी आओ। लाई अम्मी। अरे भाई, कब से भूख लग रही है, इतनी देर लगाती है लड़की। हेलो, कैसे हैं आप? अच्छा मेरी बात सुने, अभी हम बात नहीं कर सकते। अरे सुने तो सही, अभी हम बात नहीं कर सकते हैं। घर निगाहें जमी रहती। वैसे घर में कोई नजर नहीं आ रहा, कहाँ है सब? अम्मी सिकंदर के घर गई हैं, अब्बा बाजार और टीपू भाई रात से घर नहीं आए। हाँ तभी तो आप पूरी रात जागती रही। भाई सिकंदर का कुछ पता चला? चल जाएगा,
चल जाएगा। अरे अदनान। वालेकुम सलाम। कैसे बेटा? ठीक, कैसे हैं आप? शाइस्ता बेटा अच्छी सी चाय बनाओ। मुझे शाइस्ता ने रात में बताया कि सिकंदर कल रात से लापता है और निकाह की तकरीब भी थी रात। हाँ अदनान मियाँ, कल से बड़ी परेशानी चल रही है, पता नहीं कहाँ चला गया। उसकी क्या किसी से दुश्मनी थी? अरे नहीं यार, वो तो बड़ा नफीस मिजाज का लड़का है, इतनी धुन में मस्त रहता है, तो बोला किसी से क्या दुश्मनी होगी। खैर कुछ ना कुछ तो पता चल ही जाएगा। अभी मोहल्ले के एक बुजुर्ग ने बताया था कि कुछ लोग उसे गाड़ी में बिठा के ले गए थे। आके अल्लाह खैर करेगा। आप बताइए कि आपके अम्मी अबू ठीक थे? कहानी ये है बरखुरदार कि हम पिछले कुछ अरसे से तुझे फॉलो कर रहे हैं। तू कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, क्या करता है, हमें सब खबर है। देखिए, मेरा ख्याल है आपको कोई गलत फहमी हुई है। गलत फहमी? अगर हमारा फहम गलतियों पे चल रहा होता तो ना मैं इस अदारे में होता और ना इस कुर्सी पर बैठा होता। अलबत्ता हम दूसरों की गलत फहमियाँ बहुत अच्छे से दूर कर लेते हैं। तुम पढ़े लिखे समझदार नौजवान हो, इसीलिए तुम्हारे साथ रवायती तरीका नहीं अपनाया गया। जिन लोगों के साथ तुम काम कर रहे हो वो इंसानियत के दुश्मन हैं और इस मुल्क के भी दुश्मन हैं। तुम बज़ाहिर चंद रुपयों के लिए उनका साथ दे रहे हो। तुम नहीं जानते कि तुम किस खेल का हिस्सा बन रहे हो। चाय लो। मोहब्बत किसी और के साथ और निकाह किसी और के साथ। अपने दोस्त की बहन के साथ मोहब्बत करते हो ना? लेकिन आप ये सब कुछ कैसे? हम तुम्हारे बारे में वो भी जानते हैं जो तुम अपने बारे में खुद भी नहीं जानते। तुम जिस तेजी से बुराई की तरफ बढ़ते जा रहे हो वो तुम नहीं हो, तुम्हारी ख्वाहिशात हैं जिसके लिए तुमने अपना सौदा कर दिया। बातें तो तुम्हारे साथ होती रहेंगी, लेकिन फिलहाल तुम हमारे लिए काम करोगे। जब से सिकंदर की ये नौकरी लगी है हमारे हालात तो बदले, सिकंदर का रवैया और रूटीन बदल गई है। रात रात भर बाहर रहता है, कभी दिन में जाता है कभी रात में जाता है, अल्लाह जाने क्या करता है। भला ऐसी भी कोई नौकरी होती है? अब क्या आ जाए तो सबसे पहले मैं उसकी नौकरी छुड़वाऊंगी। आपा टीपू भी उसी कंपनी में नौकरी कर रहा है, लेकिन आज तक टीपू के साथ कभी भी कोई मसला नहीं हुआ। मुझे तो कोई और ही मसला लगता है आपा। कोई चक्कर नहीं है खाला, आप अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह सब बेहतर करेगा कि भाई बस खैरियत से वापस आ जाए। दुआएं तो हम कर ही रहे हैं बेटा, बस मुझे तो राबिया की तरफ देखकर रोना ही आ जाता है। कब से सिकंदर के नाम पर बैठी है, जब भी उसका निकाह हो रहा होता है कोई ना कोई मसला ही आ जाता है। अरे आपा ना दूर हो रही हैं, अल्लाह सब खैर करेगा। संभाले अपने आप। हेलो सिकंदर, सिकंदर कहाँ हो तुम? भाई सिकंदर, तुम्हें इस तरह उठाने का एक मकसद था कि तुम्हें अंदाजा हो सके कि तुम्हारे साथ कितने लोगों की जिंदगी जुड़ी है और तुम अपने आप को चंद रुपयों की खातिर रिस्क में डाल रहे हो। ये लोग अपना मतलब निकालने के बाद तुम्हारे जैसे नौजवानों के साथ क्या करते हैं, ये अगर तुम्हें पहले पता चल जाए ना तो तुम उनकी तरफ रुख भी ना करो। हम ये चाहते हैं सिकंदर कि तुम उन मुजरिमों को बेनकाब करने के लिए हमारा साथ दो। मिट्ठू, सुल्तान, गब्बा, ये सब हमें मतलूब है, लेकिन इन लोगों तक हमारी रसाई मुश्किल है। हमें ऐसा बंदा चाहिए जो उनमें रहे और हमारे लिए काम करे, और वो तुम हो।
अबे एक तो जिंदगी की पहले टेंशन नहीं खत्म हो रही, ऊपर से तू भी चनात कर रहा है। काम नहीं होता तुझसे हैं? आज की आज मिल जानी चाहिए, वरना यहां से बोरिया बिस्तर गोल तेरा। चलो काम करो, काम करो। कहाँ गायब हो गया था यार? कितना परेशान थे, कुछ अंदाजा है तुझे? 10 दिन कैसे गुजरे पता ही नहीं चला। अरे अम्मी, मैं आपसे कह तो रहा हूँ, मुझे गलत फहमी की बुनियाद पे उठा कर गए हैं वो लोग। और आप खुद सोचें, अगर मेरा कसूर होता तो मुझे छोड़ देते इस तरह वो लोग। बेड़ा गर्क हो जाए इन बेगैरतों का। मेरा बेटा कोई ऐसा लगता है उन्हें जो ऐसी हरकतें करते हैं, वो दंदनाते फिर रहे हैं। सही कह रही हैं आपा, उनको तो ये पकड़ नहीं पाते, बेचारे जो मासूम होते हैं उन्हीं को तंग करते हैं। मैं तो कहती हूँ जितने भी चोर डकैत लुटेरे हैं ना, जितने भी दहशतगर्द हैं, सबको एक लाइन में खड़ा करके गोली से मार दो। खाला, एक लाइन में खड़ा करना जरूरी है क्या? पापा मैं तो हर हफ्ते घर के हर फट का सदका दे देती हूँ, इसी सदके से तो बलाएं टल जाती हैं। ले सुरैया, अल्लाह रखी को जाके दे दे। जी अम्मी। उसी के हाथ में देना, उसके बेटों के हाथ में मत दे देना। अरे शाइस्ता, तुम वहां क्यों रुक गई हो? आओ ना इधर बैठो मेरे पास, आओ। सब बहुत परेशान है, सब निकाह के लिए तैयार बैठे थे। वो 5 मिनट का कह कर गया और फिर वापस नहीं आया। मुझे कहानियां मत सुनाओ सिकंदर, ये सब तुम्हारी बातों में आ सकते हैं, लेकिन मैं नहीं। तुम्हारी इन बातों का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। तुम सिर्फ बेवकूफ बनाते हो और कुछ नहीं। ये तो तुम कह रही हो राबी? हाँ मैं कह रही हूँ। क्यों, यकीन नहीं आ रहा तुम्हें? अच्छा, तो तुम्हें लग रहा है कि मैं जानबूझ के गया था? जानबूझकर गए थे या तुम्हें जबरदस्ती लेके गए थे, इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए तो इतना ही काफी है कि मैं दुल्हन बन के तुम्हारा इंतजार करती रही और तुम नहीं आए। अभी मैं तुम्हें बता चुका हूं, मुझे पुलिस वाले जबरदस्ती उठा कर लेकर गए थे। मैं जानबूझ के नहीं गया था उनके साथ। पता नहीं तुम क्यों नहीं समझ रही ये बात यार। समझ रही हूँ सिकंदर, समझ रही हूँ, सब समझ रही हूँ। क्या क्या समझ रही हो? मुझे भी बताओ, मुझे भी समझ आया तुम क्या समझ रही हो। ऐसा कौन सा काम शुरू किया है तुमने जो तुम्हें पुलिस वाले उठा के ले गए? गलतफहमी। गलतफहमी हुई थी उनको, और कुछ नहीं। फिर क्या, जैसे ही गलतफहमी दूर हुई तो छोड़ दिया उन्होंने। ठीक किया उन्होंने। जब गलतफहमी दूर हो जाए तो छोड़ देना चाहिए। अक्सर जब शौहर घर आते हैं ना तो
अच्छी बीवियों के चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है। आज से मैं सिकंदर खुद को तुम्हारे कदमों पर रखता हूँ। चाहे तो कुचल दो, चाहे तो सर का ताज बना दो। मेरे कुछ दोस्त हैं, वो इस मर्ज में मुब्तला। मोहब्बत ना? चले, मेरे साथ रहने का कोई तो फायदा हुआ। वैसे क्या हुआ है आपके दोस्तों को? मुझे हंसी आती थी उन पे, हर वक्त अपनी महबूबा की तारीफें करते रहते थे। और अब क्या? अब किसी बात पर हंसी नहीं आती। यानी आप भी इस मर्ज में मुब्तला हो गए? ये सब आपका प्यार का नतीजा है। इसमें बुराई क्या है? अम्मी, अगर बुराई नहीं है तो अच्छाई भी नहीं है ना। इस तरह सारे मर्द घर पे बैठ जाए और औरतें नौकरी करें। नौकरी तो औरत की किस्मत में है सिकंदर, बाहर हो या घर में, है तो वह नौकरी है ना। आ गई तुम, हो गया तुम्हारा। हाँ, बहुत देर लगी मुझे आने में, लेकिन मैं आ ही गई।